खबरों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। कल हिमाचल प्रदेश शिफ्ट हो जाएंगे कांग्रेस के तमाम विधायक। राज्यसभा चुनाव तक हिमाचल प्रदेश में रहेंगे कांग्रेस के विधायक। कल चंडीगढ़ में कांग्रेस विधायक लंच के बाद हिमाचल जाएंगे और लंच में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा शामिल होंगे। हरियाणा कांग्रेस प्रभारी बीके हरिप्रसाद, प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह इस दौरान मौजूद रहने वाले हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी विधायकों के साथ हिमाचल शिफ्ट होंगे। 16 मार्च को हरियाणा में 2 सीटों पर राज्यसभा चुनाव, 16 मार्च को ही आएंगे राज्यसभा चुनाव के परिणाम। तो जानकारी देने के लिए प्रदीप लगातार बने हुए हैं। प्रदीप, क्या जानकारी है? एक तरफ तो आप भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी लगातार रणनीति बना रही है, तो कांग्रेस जो है वो भी राज्यसभा चुनाव को लेकर एक्टिव है। बिल्कुल साधना, जिस प्रकार से सत्ता पक्ष अपनी रणनीति तैयार कर रहा है, उसी प्रकार विपक्ष भी जो है अपनी तमाम रणनीति जो है तैयार कर रहा है। विपक्ष की तरफ से भी विधायक दल की जो बैठकें हैं वो पहले हो चुकी हैं और अभी आपको बताना चाहूँगा कि कल से जो है लंच के बाद जो है रवानगी जो तमाम विधायकों की हिमाचल प्रदेश के लिए होगी, क्योंकि जिस प्रकार से पहले चर्चाएं थी कि तमाम कांग्रेस के विधायकों को दूसरे राज्यों में जो शिफ्ट किया जाएगा, तो ऐसे में एक बार जो है तमाम नेताओं ने कहा कि कोई कहीं नहीं जा रहा, यहीं पर सब हैं और यहीं पर थे। तो ऐसे में उस बात पर उस समय विराम लग गया था। लेकिन अब देखने वाली बात जो दोबारा सामने आई है वो यही है कि कल लंच के बाद जो है तमाम विधायक हिमाचल के लिए रवाना होंगे। सबसे पहले लंच के दौरान जो है मंथन होगा। लंच में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र जो है मौजूद रहेंगे और दीपेंद्र हुड्डा भी जो है लंच में पहुंचेंगे और विधायकों के साथ दीपेंद्र हुड्डा जो है हिमाचल प्रदेश के लिए रवाना होंगे। तो ऐसे में कह सकते हैं कि कांग्रेस भी पूरी तरह से कह सकते हैं कि अपनी तैयारी कर रही है और कांग्रेस की भी जो है लगातार जो है मीटिंग्स जो कह सकते हैं कि होंगी। और जिस प्रकार से हरियाणा न्यूज़ से खास बातचीत कर रहे थे तमाम कांग्रेस के नेता, तो उन्होंने ये कहा कि हिमाचल प्रदेश के लिए तो उन्होंने नहीं कहा कि हिमाचल प्रदेश जाएंगे, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि कई विधायक जो नए हैं जिनको ट्रेनिंग की ज़रूरत है, कोई भी वोट जो है वो ख़राब ना हो, कैंसिल ना हो, गलत तरीके से ना डाला जाए, उसकी तमाम जो ट्रेनिंग ज़रूर दी जाएगी। तो ऐसे में बिल्कुल कह सकते हैं कि कल जो तमाम विधायक हैं कांग्रेस के वो कह सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश के लिए रवाना होंगे और वहीं पर रहेंगे। यानी कि कल से और लगातार 16 तारीख को जो चुनाव होगा, चुनाव तक वहीं पर हैं और 16 तारीख को चुनाव के बाद जो नतीजे आएंगे, क्योंकि जिस प्रकार से कह सकते हैं कि तीसरे उम्मीदवार जब से मैदान में आए हैं, सतीश नांदल निर्दलीय उम्मीदवार, तब से कह सकते हैं कि थोड़ा सा सियासी हलचल जो है वो बढ़ गई है, तेज हो गई है कह सकते हैं। क्योंकि जिस प्रकार से 31 वोटों की जरूरत भाजपा को है, उनके पास 48 है। ऐसे में 31 की जरूरत कांग्रेस को, उनके पास 37 है। यानी कि दोनों के उम्मीदवार अपने अपने आप में कह सकते हैं कि पूर्ण बहुमत से जीत हासिल कर सकते हैं। इसमें कोई कह सकते हैं कि अतिशयोक्ति नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से निर्दलीय कैंडिडेट जब से मैदान में उतरे हैं, तो जिस प्रकार से त्रिकोणीय मुकाबला जो है बन गया है, ऐसे में त्रिकोणीय मुकाबला जिस प्रकार से बना है, तो किसी प्रकार की जो है क्रॉस वोटिंग ना हो और किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। और कह सकते हैं कि इस वजह से ही कांग्रेस के विधायकों का जो कह सकते हैं कि हिमाचल रवानगी हो रही है, ताकि तमाम विधायक वहां पर एक साथ रहें और मंथन का दौर जो है जारी रहे। चाहे सत्ता पक्ष की बात करें या फिर विपक्ष की बात करें, राज्यसभा चुनाव को लेकर दोनों ही पक्ष अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। और ऐसे में बिल्कुल साफ तौर पर कह सकते हैं कि भाजपा भी अपनी जो है 14 तारीख से 16 तारीख तक लगातार मंथन करेगी। ऐसे में कल से ही जो है कांग्रेस अपना मंथन शुरू कर देगी और 16 तारीख तक ये जो है मंथन जारी रहेगा। तो कह सकते हैं कि बिल्कुल दोनों ही पक्ष, सत्ता पक्ष, लगातार जो है वो दोनों पार्टियां ही मंथन कर रही हैं और रणनीति भी जो है वो राज्यसभा चुनाव को लेकर लगातार बनाई जा रही है। बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए।